पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति रामविलास इकलौती ऐसी पार्टी बनी जिसका 100% का स्ट्राइक रेट था, यानी कि जो 5 सीटें उन्हें दी गई थी, 5 सीटों पर बेहतरीन तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने जीत हासिल करके दिखाई। उनके इस बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है उसके बाद चिराग पासवान को केंद्र मंत्रालय में भी अहम भूमिका मिली। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में चिराग पासवान को दी गई है। तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस, जो कि हमेशा नाराज रहते थे अपने भतीजे से, उनकी सारी नाराजगी दूर होती नजर आ रही है। चिराग पासवान के बेहतरीन जीत हासिल करने पर और केंद्र मंत्रालय पर अहम भूमिका मिलने पर उन्होंने अपने भतीजे को बधाई तो दी ही थी, साथ ही साथ अब उन्होंने चिराग पासवान को एक बार फिर अपना बड़ा बेटा मान लिया है। आपको बता दें, पशुपति पारस ने सोशल मीडिया पर लिखा है, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय ताल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के विकास हेतु हमारे कार्यकाल में विभाग में जो रूपरेखा बनाई थी उसे आप मोदी 3.0 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आगे ले जाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि जिस वक्त एनडीए में सीट शेयरिंग हुई थी, जहां चिराग पासवान को एनडीए में 5 सीटें दी गई थी, वहीं उनके चाचा यानी पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा था। उन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद वो काफ़ी नाराज हुए थे, काफ़ी बवाल हुआ था। पशुपति पारस ने केंद्र मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दिया था, लगातार सीटों की मांग की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। पशुपति पारस को एनडीए की ओर से एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। हालांकि कुछ वक्त बाद पशुपति पारस का जो नाराजगी थी वो दूर हुई, फिर से एक बार वो मोदी परिवार का हिस्सा बन गए। और लेकिन चिराग पासवान से उनकी जो नाराजगी थी वो कायम रही। जिस वक्त हाजीपुर से चिराग पासवान अपना नामांकन करने भी गए थे, उसमें भी पशुपति पारस शामिल नहीं हुए थे। चिराग पासवान ने इसको लेकर अपना दुख भी व्यक्त किया था, कहा था एक बार मुझे वो अपना बेटा मान लेते, फोन कर लेते तो मैं सारी नाराजगी दूर कर लेता। लेकिन इस पर पशुपति पारस ने साफ कह दिया था कि जहां मुझे निमंत्रण नहीं मिलेगा मैं वहां कतई नहीं जाऊंगा। चिराग पासवान उसके बाद जीत हासिल करते हैं। 5 की 5 सीटों पर उनकी पार्टी जीत हासिल करके दिखाती है। चिराग पासवान को अब केंद्र मंत्रालय में भी एक अहम भूमिका दे दी गई है, जिसके बाद अब उनके चाचा यानी पशुपति पारस की नाराजगी दूर होती नजर आ रही है। अपने भतीजे को एक बार फिर से गले लगाते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि वो झुक गए हैं। चिराग पासवान को केवल बधाई न दी बल्कि अब अपना बड़ा बेटा मानते नजर आ रहे हैं, बधाइयां शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान को एक बार फिर से अपना बड़ा बेटा के तौर पर स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।